हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी ज़ूलॉजी के इवोल्यूशन के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि अडेप्टिव रेडिएशन होती क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्टिव मीन्स अडेप्शन एंड रेडिएशन मीन रेडिएट होना या फिर बिखरना। ठीक है, सो ये एक रैपिड इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ठीक है, ये मतलब ये काफ़ी फास्ट होती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कॉमन सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से वेरियस स्पीशीज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उनमें न्यू करैक्टर्स या फिर चेंजेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। It is a rapid evolutionary process where a single ancestral species diversify into multiple new species, each adapting to distinct ecological niche। यानी कि डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग उनमें जो होंगे वो डिफरेंट हमें यूनिक करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो अडेप्टिव रेडिएशन में जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो ये आपके पास एक कॉमन स्पीशीज़ है ए। ठीक है, अब जब उस स्पीशीज़ के जो है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में गई, ठीक है, तो उसने जो एक यूनिक करैक्टर अपने अंदर लाए तो उससे एक डिफरेंट जो कि स्पीशीज़ ओरिजिनेट होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक A1 और एक A2 स्पीशीज़ जो वो ओरिजिनेट हुई। अब इसी से आगे को डिफरेंट स्पीशीज़ जो होंगे वो ओरिजिनेट होगी। हो सकता है कि इन लोगों के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो काफ़ी डिफरेंट हो एक दूसरे से। देखने से हमें लगे कि इनके कॉमन एंसेस्टर मतलब कैसे हो सकता है कोई, पर जब इन रियलिटी हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक ही जो है वो एंसेस्टर से जो है वो आगे डाइवर्सिफाई हुई है। सो फॉर एग्जांपल अडेप्टिव रेडिएशन इन लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स। ठीक है, देन आता है अडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया एंड द थर्ड एग्जांपल इज अडेप्टिव रेडिएशन इन डार्विन फिंचेस। सो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन इन लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स। सो जो भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके के डिफरेंट लिम्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर उन्हें क्लाइंब करना है फ्लाइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, टीयरिंग फूड के लिए, बरोइंग के लिए या फिर रनिंग के लिए। ठीक है, बट अगर हम देखें अगर उनके कॉमन एंसेस्टर जो है वो सभी के सेम ही है, दैट इज़ प्रिमिटिव इंसेक्ट ईटिंग 5-toed क्रिएचर। ठीक है, विद पेंटाडेक्टाइल प्लांटिग्रेट फीट। पेंटाडेक्टाइल मीन 5 फिंगर। ठीक है, और उनके जिनके फ्लैट फुट थे। द रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल इनटू 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फीट। ठीक है, सो मॉडर्न मैमल्स में हमें 5 डिफरेंट टाइप्स के फीट देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज एर्बोरियल मैमल्स। एर्बोरियल्स मैमल्स में जो मतलब पेड़ पे रहा करते हैं, मतलब बेसिकली। ठीक है, लाइक स्लोथ, मंकीज एंड एप्स। ठीक है, तो उनके जो लिम्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि उन्हें पावरफुल ग्रिप मिल सके ब्रांचेस में। ठीक है, ताकि वो एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस में जो स्विंग कर सके। उनकी जो फिंगर्स है वो इलोंगेट हो जाती है ताकि वो आसानी से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाए, पकड़ पाए। ठीक है, देन आता है एरियल एनिमल। एरियल एनिमल जैसे हमें मैमल्स जैसे हमें नाम से पता चल रहा है जो एयर में रहते हैं। ठीक है, उड़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल बैट। तो बैट की जो फोलिम है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। ठीक है, ताकि वो फ्लाइट कर सके। देन एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे वेल्स हो गए। ठीक है, तो उनकी जो लिम्स है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लिपर्स में ताकि वो इजीली स्विम कर सके। देन आता है कार्निवोरस मैमल्स। कार्निवोरस मीन्स मतलब जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, शिकार करके अपना खाना खाते हैं। तो उनके जो फोलिम्स है, ठीक है, उनके जो डिजिट्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं टीयरिंग दी प्रे, ताकि वो अपनी जो भी शिकार है उसको चीर फाड़ के खा सके। देन आता है फोर्सियल मैमल्स। फोर्सिस मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर बोरो करके रहते हैं। ठीक है, बेसिकली डिगिंग का काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल आ जाता है जैसे मोल। ठीक है, मोल्स आर स्पेड लाइक। ठीक है, उनके स्पेड्स लाइक उनके जो होता है फोलिम्स होते हैं और जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं डिगिंग के लिए। बेसिकली डिगिंग के लिए ही स्पेशलाइज होते हैं। मतलब लोकोमोशन जो है वो ठीक तरीके से मतलब वेरी पुअर इन लोकोमोशन होते हैं। ठीक है,
देन आता है कर्सोरियल मैमल्स, ठीक है, इनमें आता है लाइक हॉर्सेस हो गया, आपकी डियर्स हो गए, ठीक है, तो उनके जो लिम्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि वो हार्ड ग्राउंड सरफेस पे इजीली रन कर सके। सो तो कंक्लूजन यही मिलता है कि ऑल ऑफ दैम represent evolutionary line radiating out in various direction from the prototype limb structure. This is known as adaptive radiation, which represent evolution of new form in several direction from the common ancestor type. यानी कि ये जो भी मतलब इवोल्यूशन था वो कैसे हमें रेडिएशन की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ठीक है, लिम्ब के स्ट्रक्चर्स का जो भी हमें चेंजेस देखने को मिले, उनका प्रोटोटाइप तो वही था ना, पेंटाडेक्टाइल, प्लांटिग्रेट, फ्लैट फीट वाले मैमल्स, ठीक है, उनसे ही इतने सारे जो है वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स आगे जाके ओरिजिनेट हुए। देन वी टॉक अबाउट अडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल्स इन मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो नंबर ऑफ जो मार्सुपियल्स थे वो इवॉल्व हुए फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक। एक ही जो मार्सुपियल से डिफरेंट तरीके के मार्सुपियल स्पीशीज जो हमें देखने को मिली, ठीक है, और उन्होंने जो था नए हैबिटेट्स में अपने आप को अडेप्ट किया, अपने अंदर कुछ नए चेंजेस लाए, यूनिक कैरेक्टर्स डेवलप किए, और इन्हीं की वजह से उनके स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स और टेल्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि हम उन लोगों को मतलब उन मैमल्स को कंपेयर करके ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वो एक ही तरीके के एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे, बट वो सभी इन रियलिटी एक ही एंसेस्टर से इवोल्यूट होके बने हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाता है इसमें कंगारू, ठीक है, और आता है जैसे आपका टाइगर कैट, ठीक है। देन थर्ड इज अडेप्टिव रेडिएशन इन डार्विन्स फिंचेस, ठीक है। अब डार्विन्स फिंचेस में जो उन्होंने क्या अपने अंदर जो है वो अडेप्टेशन लाई, क्या चेंजेस लाए। सो इसको बेसिकली जो जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था दैट इज़ डार्विन, ठीक है। उनकी थ्योरी भी है नेचुरल सिलेक्शन की। सो उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस जो है गैलापागोस आइसलैंड में वो जो है वो इवोल्व हुई है मेन लैंड स्पीशीज से, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। जो साउथ अमेरिका की जो मेन लैंड की स्पीशीज़ है उससे ही गैलापागोस आइसलैंड की जो फिंचेस है वो डेवलप हुई है। Their beak become modified to eat different type of food available in different niches, ठीक है। उनकी बीक जो है वो जिस तरीके का खाना उन्होंने खाना है, ठीक है, उस तरीके से मॉडिफाइड होगी, ठीक है, उनकी एरियाज़ के अकॉर्डिंग, उनके जियोग्राफिकल हैबिटेट के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं ग्राउंड फिंचेस, ठीक है। सो ग्राउंड फिंचेस जो है वो सब जीनस है जियो पिज़्ज़ा की, ठीक है, जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिली। बेसिकली वो क्या करती थी, सीड को क्रश करके खाती थी, ठीक है। चीफली दे आर सीड क्रशर्स। उनकी जो बीक साइज था वो भी उसी तरीके से को रिलेट होगा जिस तरीके के सीड जो है वो उन्होंने ईट करने हैं। देन हमारे पास आता है वार्बलर फिंच। तो वार्बलर फिंच की जो बीक होती है वो स्लेंडर वार्बलर लाइक होती है, ठीक है, और वो इंसेक्टिवोरस होता है इन हैबिट, ठीक है। बेसिकली वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। वार्बलर लाइक एक बर्ड होती है, उनकी तरह उनकी बीक होती है। वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, ठीक है, तो उनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है, थिक होती है, पैरेट की तरह, ठीक है। बेसिकली वेजिटेरियन नाम से पता चल रहा है कि वो बस फ्रूट्स, लीव्स, बर्ड्स एक्सेट्रा ही खाएंगी। देन आता है वुड पिकर फिंचेस। तो उनकी जो बीक होती है वो स्टार्ट होती है और स्ट्रेट होती है, लॉन्ग होती है, और वो ट्रीज़ में जो ना बोर करती है लाइक वुड पिकर, ठीक है। देन आता है इंसेक्टिवोरियस ट्री फिंचेस। तो इनकी जो बीक्स होती है वो बिल्कुल वेजिटेरियन ट्री फिंचेस की तरह ही सिमिलर होती है, बट वो जो होती है बिटल्स और इंसेक्ट खाती है, ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इसका इंसेक्टिवोरियस। देन लास्ट कैक्टस ग्राउंड फिंचेस। तो कैक्टस ग्राउंड फिंचेस की जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, डी कर्व थोड़ी मुड़ी सी होती है नीचे को, और
उनकी जो टंग होती है वो स्प्लिट होती है, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और वो फ्लावर्स के नेक्टर पर फीड करती है और जो कैक्टस का सॉफ्ट पल्प होता है उसे खाती है। सो एट लास्ट हमें यही देखने को मिला कि कैसे एक ही स्पीशीज़ से डिफरेंट स्पीशीज़ जो वो ओरिजिनेट हुई है, उनका जो अडेप्टेशन है, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, क्या वो खा रही है, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। सो उस के अकॉर्डिंग वो अपने सर्वाइवल के लिए खुद में चेंजेस लाती है विद टाइम। सो दिस इज़ दी वीडियो ऑन अडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।